वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का बजट पहले 807 करोड़ था, लेकिन इसे घटाकर 645 करोड़ में पूरा किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट शहर के ट्रैफिक और पर्यटन को बदलने वाला है, लेकिन इसके खर्च और पारदर्शिता को लेकर विवाद भी जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी कैंट से ये रोपवे शुरू होगा और इसके 4 स्टॉपेज होंगे। पहला स्टॉपेज काशी विद्यापीठ है, दूसरा रथ यात्रा, तीसरा गिरजाघर और चौथा गोदौलिया चौक। पहले चरण में प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा वाराणसी कैंट को गोदौलिया चौक से। तो टूरिस्टों को भी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले टूरिस्ट कैंट स्टेशन से ही ट्रेन से उतरते हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। हर प्रोजेक्ट्स के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा रोपवे का है वो ये है कि ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वाराणसी की सकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हमेशा ही जाम लगा रहता है दोस्तों। तो रोपवे ऊपर से चलेगा, जिससे जाम काफ़ी कम होगा। दूसरा फ़ायदा निकल के जो आ रहा है वो तेज़ सफ़र का फ़ायदा निकल के आ रहा है कि 4 किलोमीटर का रोपवे कॉरिडोर 5 स्टेशन को जोड़ेगा। अब जो सफ़र 30 से 45 मिनट लेता है, वो रोपवे से सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। और एक पर्यावरण के लिए भी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल पावर से चलेगा, तो जिससे प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ऊपर से शहर का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेगा। तो ये अपने में एक कमाल बात है, जो कि एक रोजगार के अवसर भी निकल के आता है। जब भी कोई निर्माण होता है, तो जैसे निर्माण और संचालन में स्थानीय लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। तो स्मार्ट सिटी की पहचान ये भी एक अपने आप में प्लस पॉइंट है कि ये भारत का पहला पब्लिक रोपवे होगा जो कि वाराणसी को आधुनिक शहरों की सूची में और भी मजबूत जगह बनाने में मदद करेगा। तो ये सारी जो प्रॉफिट्स थे, एडवांटेज थे, साथ ही हर एक चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो इसकी नुकसान में उच्च लागत बताई जाती है कि लगभग 645 करोड़ का खर्च है। आलोचकों का कहना है कि इतने पैसे में सड़क या मेट्रो जैसी स्थानीय व्यवस्था बेहतर हो सकती थी, लेकिन सीमित क्षमता एक दूसरा डिसएडवांटेज डीमेरिट निकल के आ रहा है कि रोपवे की क्षमता लगभग 3000 यात्री प्रति घंटा है, जो भीड़ भाड़ वाले दिनों में पर्याप्त नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण में काफ़ी समस्या भी हुई थी। आपको पता है, जब ये प्रोजेक्ट आया था तो काफ़ी समस्या हुई थी। स्टेशन के लिए जगह निकालना मुश्किल हुआ था, क्योंकि वाराणसी की गलियां और बाज़ार पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कत हुई थी। सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चिंता भी एक निकल के आती है, एक डिसएडवांटेज फैक्टर है, रोल प्ले करता है, क्योंकि गंगा किनारे और धरोहर स्थल के ऊपर से रोपवे गुजरने पर विरासत और पर्यावरण पर असर पड़ने की आशंका है। और एक रख रखाव के खर्चे का भी, मेंटेनेंस का भी जो एक नुकसान निकल के आ रहा है कि नियमित मेंटेनेंस और सुरक्षा जांच महंगी और जटिल होगी। जी हाँ। और एक और आपको बात बता दें कि वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक कदम है, जो शहर के ट्रैफिक और पर्यटन को बदल सकता है। लेकिन सफल होता है तो यह भारत के अन्य भीड़ भाड़ वाले शहर के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों, ये फ़ायदे और नुकसान थे जो कि मैंने आपको बताया कि वाराणसी में रोपवे स्टार्ट होने वाला है। पहला फ़ेज़ लगभग चालू होने वाला है। वाराणसी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो उद्घाटन भी इसका करेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर लें। हम आपसे मिलेंगे किसी अन्य दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।